बच्चों 9th क्लास मैथ चल रहा था और आज हमारा इसका जो लेक्चर है क्वेश्चन चल रहा था क्वेश्चन नंबर 3। भाई इससे पहले तो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, पहला और दूसरा क्वेश्चन था, उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन था। अब ये तीसरा लेक्चर है और इसका क्वेश्चन 3 है। यूक्लिड ज्यामिति के परिचय हम पढ़ रहे थे। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। भाई नीचे जो है अपनी बुक देखोगे, बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अपनी अभिधारणा दी हुई है, उनको देखो। उसमें पहले लिखा हुआ है दो भिन्न बिंदुओं ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। इसने ये कहा कि इस पर विचार करो कि एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर ए है और एक बिंदु यहाँ पर क्या है बी। इसने ये कहा कि ये जो बिंदु है इस पर जो हमने रेखा खींची है इस पर एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान है। सी कैसे है कि वो इन दोनों के ए बी के बीच में स्थित है। तो क्या ये संभव हो सकता है? भाई इसका तीसरे का जो फर्स्ट है इसने कहा अभिधारणा जो दी हुई है कि क्या ये संभव है, तो यानी कि ये एक रेखा है। भाई रेखा है, रेखा पे एक पॉइंट हमने क्या लिया सी, तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या हाँ जी एक संभव है। इसके बाद में इसमें सेकंड जो है इसमें लिखा हुआ है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब के इसने सेकंड में ये कहा कि भाई 3 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? 3 बिंदु। 3 बिंदु ऐसे हैं वो तीनों एक रेखा पर विद्यमान नहीं है। तो 3 बिंदु विद्यमान जो नहीं हो सकते हमने ए बी है, ठीक। यहाँ पर तो इस पे स्थित था, हमने सी बिंदु ले लिया एक अलग यहाँ पर और इसे हमने यहाँ खींच दिया, तो ये क्या है एक रेखा पर विद्यमान नहीं है। तो ये भी क्या है एक संभव है। यूक्लिड ज्यामिति का हम परिचय पढ़ रहे थे, हमने इसकी कुछ अभिधारणा पढ़ी थी और कुछ पढ़ी थी हमने इसकी अभिग्रंथियां। तो उसी के बेसिक पे इसमें क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आसान क्वेश्चन है, इन्हें करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अपनी बुक में जो 4 क्वेश्चन है उसने कहा कि ए क्या है ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। क्वेश्चन में ये कहा कि यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित इस प्रकार है कि ए सी बराबर क्या है बी सी के। भाई एक रेखा थी यहाँ पर ए बी, इसने कहा कि सी इस प्रकार है, सी क्या है इस प्रकार है कि ए सी बराबर किसके है सी बी के या बी सी के। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। हमें यह सिद्ध करना है, प्रूफ जो हमें करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी। हमें क्या प्रूफ करना? ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो यहाँ पर ये देखो ये हमें इसने दिया हुआ है ए सी बराबर दिया है ए सी बराबर बी सी और हमें प्रूफ क्या करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी। अब इसमें देखो ये हमने जो चित्र बनाया है, ये चित्र हमने बनाया, चित्र जब बनाया यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है बी, ठीक। और यहाँ पर तीसरा बिंदु क्या है यहाँ पर सी। इसमें कहा कि ए सी बराबर क्या है बी सी के, ए सी बराबर क्या है बी सी के। मैं इसमें कर सकता हूँ कि ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी। मैंने क्या काम करा, दोनों साइड LHL और RHL में दोनों साइड मैंने क्या करा ए सी ऐड कर दिया। भाई मैं दोनों तरफ ए सी जोड़ सकता हूँ नहीं जोड़ सकता? भाई दोनों बराबर हैं। उसमें हमने यूक्लिड में ये पढ़ा था, इसके पूर्णांक में यदि एक इधर है एक इधर, अगर मैं कुछ भी जोड़ता हूँ तो उनका पूर्णांक भी कितना आता है पूरा ही आता है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर ए सी इधर जोड़ दिया और ए सी क्या जोड़ा हमने इधर जोड़ दिया। अब एक ए सी यहाँ पर है और एक ए सी यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा 2AC बराबर। अब यहाँ पर क्या है BC प्लस AC। देखो यहाँ पर इस चित्र में देखो BC और AC, आपको ये नहीं लग रहा कि ये AC प्लस BC जो बराबर है वो किसके है AB के। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AB, लिख सकता नहीं लिख सकता? तो ये जो गुणा में ये कहाँ चला जाएगा भाग में, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 1/2 AB और यही क्या हो जाएगा हमारा हैंस प्रूव्ड, ठीक। क्वेश्चन आ गया समझ में। इसने कहा कि AC बराबर BC के है, तो सिद्ध कीजिए 1/2 ए बी। ए सी बराबर मैंने क्या करा दोनों साइड में ए सी ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में तुम्हारा जो भी रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कहा प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अब हमें यह सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर जो 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में यह कहा कि जो क्वेश्चन नंबर 4 था इस टाइप से ये वाला कि एक रेखा है ए बी, एक रेखा क्या है ए बी एक रेखा है। इसमें इसने कहा कि एक तीसरा बिंदु यहाँ पर मध्य बिंदु सी है,
एक मध्य बिंदु क्या है, सी है। तो ये हमें प्रूफ ये करना है कि एक जो रेखा होती है उसका मिड पॉइंट केवल और केवल एक ही पॉइंट होता है, यानी कि मध्य बिंदु क्या होता है, सिर्फ एक ही बिंदु होता है। तो हम क्या मान सकते हैं, हमने इसका अपोजिट मान लिया। भाई हमें प्रूफ जब करना है, प्रूफ करने के लिए मैंने इसका अपोजिट माना कि इस पे एक बिंदु और है। भाई हमने एक बिंदु यहाँ पर और डी ले दिया, हमने एक बिंदु डी और ले दिया कि भाई एक बिंदु डी और है इस रेखा पर, वो क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। सबसे पहले तो हमें दिया था फर्स्ट में, हमने क्या करा था, ए सी बराबर किसके है, बी सी के। समीकरण हमने क्या हो गई, एक मान ली हमने। ये हमें पहले गिवन है कि एक मध्य बिंदु है, ए सी बराबर किसके है, बी सी के। ये क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया सी। हमने मान लिया, माना डी ए बी का मध्य बिंदु है। भाई क्या है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। जब डी ए बी का मध्य बिंदु होगा यहाँ पर, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी डी के। ए डी बराबर बी डी के हो जाएगा, नहीं हो जाने का ये, क्योंकि यहाँ से इससे पहले तो ये तो हमारा सी था, सी हमने क्या माना, ए सी बराबर बी सी के। समीकरण एक। अब हमने इसका दूसरा हमने मान लिया कि माना डी बी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। जब डी बी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी के। अब मैंने क्या करा, इक्वेशन जो थी, समीकरण जो बनी, फर्स्ट और कौन सी, सेकंड को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब घटाने पर देखते, जब हम घटाने पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एच एल की साइड जो है एल एच एल कर देंगे, ए सी माइनस क्या हो जाएगा, ए डी। अब बराबर है तो बराबर समीकरण क्या सी इसमें क्या है, बी सी, बी सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के बी डी। अब इसमें चित्र में देखो ऊपर, ए सी माइनस ए डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या था, ए सी। भाई यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये ए सी। ए सी में से मुझे क्या घटाना है, ए डी। जब ए सी में से ये वाला पूरी लाइन में से यहाँ से ए सी सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस करूंगा, तो कितना बचेगा, सी डी। तो कितना बच जाएगा, माइनस के सी डी, क्योंकि ये छोटा है, ये छोटा है, ए सी है, ए सी में से ए डी जाएगा, ए सी में से ए डी जब बड़ा जाएगा तो कितना बचेगा, सी डी। ठीक है, तो कितना बच गया, माइनस के सी डी बराबर। अब इधर देखो बी सी, बी सी कहाँ है, यहाँ पर ये बी सी पूरी वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक है। बी सी में से बी डी जब जाएंगे तो कितना पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, कितना, सी डी। अब ये माइनस है, माइनस जब इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये सी डी प्लस सी डी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो कितना हो गया, 2 सी डी बराबर जीरो, यानी कि क्या आ गया, सी डी बराबर जीरो। अब हमारी ये लाइन जो थी इसमें सी डी बराबर कितना आ गया, जीरो है। तो जो ये डी जो हमने पॉइंट माना, ये हम सिर्फ इसी पर मान सकते हैं, डी सी पर ही। जो दूसरा मिड पॉइंट है वो भी हम क्या मान सकते हैं, सी पर ही मान सकते हैं, तभी इसकी वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यानी कि एक रेखा पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, इससे अलग और कोई मध्य बिंदु नहीं हो सकता। अगर कोई होगा तो वो सिर्फ उसी पॉइंट पर होगा। नेक्स्ट इसका अगला जो लेक्चर चलेगा, इसके बाद के क्वेश्चन कराएंगे। थैंक्स।